देखो 10 में ये बोल रहा है यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक संपूरक आंतरिक कोण जो है क्या होता है का संपूरक होता है। अच्छा कहने का मतलब ये है, ये आसान हो जाएगी। नहीं यहाँ ये कह रहा है यहाँ पे कि एक वृत्त है, क्या एक वृत्त है और ये कह रहा है यहाँ पे क्या कि सिद्ध कीजिए कि मतलब सिद्ध कीजिए, यहाँ सुनो, जब हम बोलना शुरू किया ना सबका बोली खत्म, यहाँ सुनना शुरू करो। हाँ, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, कहाँ से किसी बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु मान लेते हैं पी मान लेते हैं, किसी बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। अब मान लो यहाँ से खींचे हम लोग यहाँ पे, अब इसके भी हम खींचे स्पर्श रेखा खींचे ना, क्या बना कोण? एक और खींचना होगा, यहाँ क्या बना कोण, ये कोण नाम का यहाँ पे क्या क्यू, यहाँ कर दो आर, ठीक है, ये इसके बीच बना कोण। और बोल रहे हैं भैया स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, अच्छा स्पर्श बिंदुओं को यहाँ से यहाँ केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ केंद्र हो गया, तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के द्वारा ना केंद्र पर कोण क्या होती है, आंतरिक होती है। होगा कि नहीं बात, देखो है ना, ये दोनों कोण जो है, ये कोण जो है इसका क्या है, संपूरक है, ये दिखाना होगा। संपूरक मतलब क्या होता है, दोनों कोण अगर 180 दिखा दिए अगर प्रूफ हो गया, है ना आसान हो गया प्रूफ। अरे 90-90 होवे करता, पता है सर, हाँ सर होता दिया है, क्या दिया बता थोड़ा सा, क्या दिया हमारे दिया हुआ ये है कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच ऐसे करो, डायरेक्ट करो, हमें डायरेक्ट कर दें यहाँ पे, हमें सिद्ध करना, लो हमें सिद्ध करना है कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण तथा स्पर्श बिंदुओं कौन, ये भी है, ये भी ना नहीं, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का क्या होता है, संपूरक होता है। ऐसे करना है, चलो हम लोग डालते प्रमाण, हमको यहाँ पर दिया है, एक्चुअली अगर चाहते लिख सकते दिया है क्या कि पी क्यू और क्या है, पी आर क्या है, स्पर्श रेखा है, इसके भी जो कोण बनता है और ये स्पर्श बिंदु जो केंद्र से मिलाते रेखाखंड से जो कोण बनता है, दोनों क्या संपूरक है। हमें लिख दिया, हमें सिद्ध करना है कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श, क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है ना, हमें सिद्ध करना है कि रूप बदल दिया इसका, हमें सिद्ध करना है कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण तथा स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड
द्वारा वो केंद्र पर आंतरिक कोण का क्या है, संपूरक। ये सिद्ध करना हमको, देख लिया। पौधों को ऊतकों का वर्गीकरण ऊतकों का वर्गीकरण, हाँ यहाँ ठीक है, कहाँ पे इसका पेन है। लिया हमें सिद्ध करना है कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब दो स्पर्श रेखा है ये, और ये क्या है, कह दिया स्पर्श रेखा है के बीच का जो कोण होता है और जो स्पर्श बिंदु को बनाने का रेखाखंड होता है उसी तरह जो केंद्र कोण आंतरिक होता है, ये दोनों आपस क्या है, संपूरक। क्वेश्चन तो समझ गया, पूरा समझ गया होगा, अब बन भी गया होगा मन मन। चलो यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि स्पर्श रेखा, क्या रे, स्पर्श रेखा और स्पर्श, ऐसे कर दो ना राइट, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदुओं से, ये स्पर्श रेखा स्पर्श रेखाओं के, स्पर्श रेखा जो है स्पर्श स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है रे, लंबवत होती है ना, लंबवत होती है। ये हम लोग प्रमेय में पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं, स्पर्श रेखा ना, ये स्पर्श, उसी स्पर्श रेखा बताया ना, स्पर्श रेखा जो है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है। इसीलिए कोण जो है, कोण पी क्यू ओ बराबर कोण पी आर ओ बराबर 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री। क्यों रे, तो चूंकि पी क्यू एंड पी आर क्या है रे, स्पर्श रेखा, दोनों क्या है, स्पर्श रेखा, इसलिए ऐसा घटना का घट गया। इसको मान लेते क्या समीकरण फर्स्ट, क्या मान लिए फर्स्ट। अब लेते हैं, अब हम लोग सब जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि ये दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 4 चार भुजा है, तो क्या ये चतुर्भुज है, भले नाम नहीं पता है कौन सा भुजा, हमको पता है चतुर्भुज है, और हम लोग ये पता है चतुर्भुज कितना, चारों कोण कितना होता है। तो चूंकि किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, अब ये बात जाने कैसे कि हमको एक कोण नहीं लेना है, जाने कैसे, तो प्रूफ देकर तार लगता है हम लोगों को क्या, कि ये कोण को दिखाई पड़ रहा है 180 का नाम को है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। चलो क्या हो गया यहाँ पे, हाँ, किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 160 डिग्री होता है। अच्छा यहाँ पे यानी क्या है, यहाँ पे यानी समझ आएगा तो यहाँ पे कोण क्या है, कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्या रे, क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री, नहीं दिखाना है,
तो यहाँ नहीं कर दो, अच्छा रहेगा, तुमको समझ ज्यादा आएगा तुमको। ध्यान देना, है पी यहाँ का नहीं है, यहाँ का है, इसका है नहीं पता लोगों को। चलो अब इसीलिए लिखो यहाँ पे कौन, क्या रे, कौन, यहाँ पे कौन सिंगल से कर दें, चलो देखो, हाई कौन लेंगे तो क्या रे, क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस हाई कौन लेंगे तो पी आर ओ, कौन पी पी आर, यहाँ ओ कहाँ दिया रे, पी आर ओ, पी आर ओ प्लस हाई कौन लेना है तो कौन क्यू ओ आर, आर ओ क्यू, हाँ चलेगा, आर ओ, हाँ चलेगा चलेगा, क्यू आर ओ प्लस हाई कौन लेना है तो पी कौन पी क्यू ओ या ओ क्यू पी बराबर कितना 360 हमारे। तो हाई जो है क्यू, हाई क्यू जो है क्यू पी आर हमको नहीं पता है, तो कौन क्यू पी आर, कौन क्यू पी आर प्लस, अच्छा पी आर ओ 90 डिग्री कितना है 90 डिग्री प्लस क्यू ओ, क्यू क्यू ओ आर, क्यू नहीं पता है और यही पता है कितना है 90 डिग्री है ना, बराबर 360। ये कहाँ कैसे लिए रे समीकरण, कहाँ से, फर्स्ट से, कहाँ से लिए हैं, फर्स्ट से। उसके बाद ये कोण क्यू पी आर प्लस कोण जो है क्यू ओ आर बराबर जो 100 से जाएगा प्लस में से जाएगा ये 60 डिग्री और ये 180 और यहाँ पे माइनस 180 डिग्री, तो यहाँ घट जाएगा क्या, क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर घटाएंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था। चलो चलो हो गया, कोई खास नहीं था, नहीं समझेगा फिर। मेरा मैथ कहाँ रे, मेरा मैथ है यहाँ, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। क्वेश्चन अगर पढ़ के समझ गया ना कि क्वेश्चन क्या करना चाहता है, क्या करना हमको है, तो क्वेश्चन बन जाता है, तब ये समझ जाता है। हाइपर में जो कौन याद है, किसको याद है बता तुम, हाइपर में याद है किसी को, किसी को याद नहीं है बाबू तो फिर उसको पता नहीं है पढ़ कर दी तो, ताकि जब याद है नहीं तो लिखा कैसे तुम, किसी याद है, किसी तुमको याद है, बस याद नहीं याद है, बस तुम लोगों कहा नहीं याद है तुम लोगों, इतना आसान है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है। या ऐसे याद रखो, स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। हो गया। अध्याय 12 में क्या है, हो गया। ध्यान, जब भी मानना है समीकरण ना तो लोग एग्जाम हॉल में भी क्या करना, ब्लैक पेन या मोटा पेन से मान लेना इसको फर्स्ट,
ताकि उसे दिखाई पड़े उसको कि फर्स्ट यहाँ पे। हाँ कार्ड पे डिपेंड कर रहा है। आता है उसी का आता है, इस पे डिपेंड कर रहा है। कार्ड पे कर रहा है तो उसी तरह जब कार्ड पे डिपेंड कर रहा है तो अब समूह जो होगा तो वो भी कार्ड पे डिपेंड करता है कि अब जैसा कर रहे हो उसी टाइप से उसमें होगा। कहाँ पे गोल होगा, कहाँ चौफुट होगा। जैसे बोलेंगे उसमें अलग होता है, बाकी सब में सेम होता है। मतलब जैसे कि देखिए अब यहाँ पे ऐसा तो थोड़ी ना होगा कि यहाँ पे एक गोल है, एक लंबा वाला आ गया, फिर यहाँ पे चौफुट बन गया उसका, मतलब वो सीधा आ गया, ऐसा नहीं होगा। दागो कम करो, ऐसे टाइप का देखिए इसमें नंबर कटता है। तो जहाँ से नोट है ना तो गुस्सा का काटेगा नंबर तुरंत फास्ट में। साफ साफ लिखो, आदत का बनेगा साफ लिखेगा। आज कौन है? शुक्रवार है। अच्छा हिंदी में कहाँ पढ़ रहे हो इस पे कहानी का गदखंड में? गदखंड में हिंदी में क्या सीखे थे? ऊपर लिए बचाओ वो नहीं पड़ेगा, हो कुछ हो जाएगा उसका बेच के। हाँ हो गया उतना तो कहानी भी है जो ये मतलब कि याद है। हाँ हो गया। अरे हुआ चलो अब 11 नंबर में मिजाज को चलो। तो फिर अभी काम करने में हमको दिक्कत होगा, काम करने में दिक्कत होगा ना, तो बाहर सुनो गौर से रे 11 नंबर। 11 में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि कोई वृत्त है, क्या है कोई वृत्त है, और ये कह दिया है ये वृत्त के परिगत क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्या है ये? समांतर। ऐसे करके रहा। लेकिन इसके आने से इसके कार में बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा, इसके आने से इसके कार में बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि एक चौथा मतलब गोटा अलग पूरा एक गोटा है और ये छोटा छोटा जबकि इतने दूर में कहीं नहीं होती है, ढेरी तक हो सकता था। ठीक, लेकिन देखिए आप कहीं कहीं पे जैसे हाथ मोड़ना रहता है तो वहाँ पे ज्वाइंट देते ना। अब यहाँ पे यहाँ पे ए मान लो, यहाँ बी मान लो, यहाँ सी मान लो और यहाँ पे डी मान लो, यहाँ हम 10 मान लेते। कहता है क्या कि ये कह दिया है कि ये चतुर्भुज कौन सा है? समांतर। क्या है? समांतर। और ये सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज कौन सा क्या होना चाहिए? वो समचतुर्भुज क्या होना चाहिए? समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज को दिखाना हमको है। तो समचतुर्भुज क्या नियम होता है? ये 4 बजे का बराबर होना है। अब यहाँ दिखाई पड़ रहा है तो अभी ये समांतर है तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगा? बराबर। ये भुजा और ये भुजा क्या होगा? बराबर। कितना होता है? ये और ये बराबर और ये बराबर। समांतर है तो बराबर होगा ही होगा। ये गुण कहता है ना कि समांतर चतुर्भुज का जो है आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये क्या है? बराबर है। अगर हम ये और ये बराबर दिखा दें किसी एक को, अगर हम ए बी बराबर बी सी दिखा दें, जब ये बराबर ये बराबर तो ये बराबर ना हो जाएगा। जब ये बराबर है तो ये बराबर तो ये बराबर ना हो जाएगा। मतलब खाली मतलब ये और ये बराबर दिखा देना है। कौन कौन? ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। तो बोला सर हम वो नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ दिखाएंगे बी ए बराबर बी सी दिखाएंगे। दिखा दो। तो बोला सर हम सी डी बराबर बी सी दिखाएंगे। दिखा दो। तो जो दिखाना दिखा दो, जो हमको आसान नहीं मिलेगा वही दिखाएंगे। मान लो हम कहते हैं यहाँ पे ए बराबर बी सी दिखाते हैं, तो अब ये और ये बराबर दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा? लगाओ दिमाग थोड़ा सा, रचना करना ही पड़ेगा इसमें। क्या है? इसलिए करना होगा कि हम ये बात करते हैं ये और यहाँ अगर हम बात करते हैं अंदर में एक्स्ट्रा डालना, तो हमको पता है कि ये इसको मान लेते हैं P, यहाँ Q, यहाँ मान लेते हैं R,
यहाँ मान लेते हैं एस। तुमको पता है बीपी बराबर क्या होगा, अगर बी की होगा क्या है त्रिज्या, मारेंगे थाप का था ना, त्रिज्या बोलता है कैसे त्रिज्या बोलता है, सोच रहे केंद्र है ये। हम इसको पूछे ना ये और ये बराबर है कैसे, तो पता भी नहीं इसको कि बाह्य बिंदु से जब भी किसी भी खींचते है देखा ना आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बी बाह्य बिंदु ना है, वृत्त बाहर ना है ये, तो ये बाह्य बिंदु ना तो क्या बराबर ना होगा, ये और ये क्या बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो हम ये और ये बराबर दिखा दिए। और क्या उपाय है यहाँ पे है, चलो करते देखते क्या होता है। चलो 11 नंबर ना, पहले देखो दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, तब सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज, क्या कर रहा है क्या बोला है होता है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज इसलिए चतुर्भुज होता है। कौन दिमाग लगाया जाए इसको मान लेते हैं। ये आकृति बनाने में तो मिलाएंगे तो मिला दिया, ये पहले बहुत फास्ट रहता है। रुको ना वो सेटिंग तो करने तो पहले। ये हमको हर हाल में ए बी बराबर क्या करना है, हमको लिखाना है। ये एक्स्ट्रा डाले अंदर में डालेंगे। चलो करते हैं, देखा यार। चलो रचना कनेक्ट कर लेंगे हम तो, रचना में से यहाँ कर ले, ये और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर है।
अगर ए ओ और बी ओ और सी ले तो है पर अरे कौन है ये? नहीं किसी का ये और ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये बराबर हो जाएगा। कोई बराबर है पर रहा है बराबर। अरे कोई बराबर है पर रहा है। अच्छा साइड साइड एंगल है क्या तुम्हें? साइड एंगल साइड है। साइड एंगल साइड। चलो जो दिया वहीं से लेते हैं, हम लोग काम करते हैं। रचना का करेंगे क्या करेंगे? रचना कर लेंगे तुम। अच्छा अगर हम ऐसा अरे अगर हम हाई कोण और हाई कोण बराबर दिखा देंगे हो जाएगा ना? हाँ ये कोण बराबर दिखा दे अगर हम किस तरह से? हाँ है ये बराबर दिखा दे अगर तो साइड एंगल साइड नहीं हो जाएगा। बस दोनों का सर्वांश हो गया मेरा तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा संग दोनों भुजा बराबर दिखाना ना दूसरे। चलो ऐसा करते हैं, देखते हैं करके। चलो यो करते हैं, यहाँ भी करते हैं रचना। मान करता है, मान करता है। सर ये बताएं सर क्या बोलो? अगर हम बराबर कर देते हैं ये बराबर होता है ना सर, ये बराबर ये और ये बराबर होता है। ये वाला और ये वाला बराबर होगा आपस में। हाँ ये और ये बराबर होगा। सर हम ये लिख सकते हैं ना सर, ये भी बराबर AC DC बराबर ये और ये बराबर होता है। ये और ये बराबर कैसे हो जाएगा बराबर? भुजा बराबर होता है ना। तो यहाँ से ये क्या गारंटी है मध्य बिंदु है क्या तल ना रहा है? ये पी मध्य बिंदु है कि नहीं कि तल है? जरूरी है कि मध्य बिंदु का लेकिन होता है इसको प्रमाण विनित किया नोट करते थे। इसको मान लेते हैं एक, क्या मान लेते हैं एक, क्या मानते हैं दो, क्या मानते हैं तीन, क्या मानते हैं चार, क्या मानते हैं पाँच, क्या मानते हैं छः सात। एक यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ क्या मान लिए 8। तो दिक्कत मान लेते हैं इसको। चलो रचना क्या किया हमने यहाँ पे केंद्र केंद्र ओ रुकना भी रुकना कोई गारंटी नहीं बन जाएगा। आई गारंटी नहीं है बनेगा, बन सकता है। केंद्र ओ से केंद्र ओ से ओ से ओ से बिंदु बिंदु है या बिंदु करो बिंदु है किसको रे? ए पी बी क्यू सी आर डी तथा एस को मिलाया 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 और प्रत्येक कोण को अच्छा यहाँ शुरू कहाँ से किए हैं? ए से किए ना। तो ये बनेगा यहाँ पे यहाँ 1 करते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ 1 यहाँ शुरू करते हैं, क्रमशः हो जाएगा 2 3 4
5 6 7 8 ऐसा किसी की है क्या? यहाँ से पीस लेना यहाँ पे, क्रमशः कर देंगे यहाँ पे। हाँ, और प्रत्येक कोण को क्रमशः क्या माने हैं? 1 माने, 2 माने, 3 माने, 4 माने, 5 माने, 6 माने, 7 माने, 8। हाँ, क्रमशः उनको 8 माना है ना। चल, ये हो गया। अब लेते हैं प्रमाण। इतना उतार तो हम दिमाग लगाते हैं, इतना उतार लो इतना। अपने मन से डाल दो। हटे हुए हैं। बाद में विशेष करना तो हुआ था लिखा कोई माहिर है यहाँ देखिए तो सर ये तो बनेगा कैसे? भारत से? नहीं सर, ये गलत, ये नहीं सर। अगर बाहर बिंदु हम सब पे जोड़ेंगे सर, ये यहाँ तक आ जाएगा मेरा, ये बराबर ये प्लस और ये प्लस दोनों बराबर ये आ जाएगा। इसके जगह हम ये लिख सकते हैं दोनों बराबर। देखिए अरे हो तो गया। चलो योग कर दिए, हो गया, ऐसे भी हो ही गया, हो गया, ऐसे भी रास्ता मिलना खुल गया। यहाँ तो रे हम लोग जानते हैं यहाँ पे, चूंकि AC कहाँ रे, AC रेखा पर हम इसी को मान लेते हैं OB किरण या OB रेखाखंड क्या बनाता है रे? रैखिक युग्म। क्या बनाता है? रैखिक युग्म बनाता है ना। इसीलिए कौन क्या होगा बताओ? कौन जो है कौन सा AOB, कौन AOB प्लस कौन क्या रे BOC कर दो, COB कर दो, COB बराबर था 180 डिग्री। होगा तो होगा ना। चलो जब दोनों 180 हुआ, हमें यहाँ पे कौन AOB में 2 कौन है, 1 और 2। कौन क्या है? 1 प्लस 2, कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस यहाँ क्या है कौन 3 प्लस कौन 4 कितना रे 180 डिग्री है ना है। अच्छा ऐसा है, टेस्ट मानना होगा, क्या मानना होगा? तना के ऊपर पाया गया तो उसका अलग नाम हो गया, जड़ में पाया गया उसका अलग नाम हो गया, बीच में पाया गया उसका अलग नाम हो गया। उसके बाद एक तरह से जहाँ पाया जाता है उसके हिसाब से बात ये सब नोट हेक्टर अंदर में डालना।
वीडियो बंद कर देते हैं। कर दो बंद। चलो वही अपनाना पड़ेगा। ये आकृति चेंज करना होगा तो आकृति सिंपल रहेगा तो। क्या बोलना चाहूँगा? पुस्तक देखिए, ये स्थान के हिसाब से इसको बांटा गया, तो आप बोल सकते हैं जो जड़ और तने के अग्रभाग में होगा उस पुस्तक को हम कहाँ पाए थे? ये स्थान के हिसाब से पहले थे, क्योंकि स्थान के हिसाब से इसका नाम चेंज हो रहा है, तो ये इसका स्थान चेंज हुआ, इसीलिए सिर्फ लास्ट को शुरू में लगा दिया। जड़ तथा तने, जितने में आप देख सकते हैं जड़ और तने के अग्रभाग में पाया जाता है, यही यही स्थान के आधार पे, स्थान मतलब चेंज हो रहा है, स्थान तो उसका नाम लिख लेता है। हाँ संगम, क्या हुआ बताओ? और संगम ठीक है, तुम लिखा था कि नहीं? तो परिभाषा क्या दे? हो गया। ज्यादा परिभाषा करो, समझ लोगे तो परिभाषा खुद लिख लो। परिभाषा मतलब उसको आप समझ पा रहे हैं, उसका कहना कहता है वही। अरे वही बात है। हो गया। दिखे ना जाता है। हो गया। इधर मिटा दे सर। अब सुनना गौर से। रे बाबू, यहाँ दिखाई पड़ रहा है क्या चला ना यहाँ पे। अब इसको मैसे मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान, इसको मान लेते हैं सेकेंड, क्या मान लेते हैं सेकेंड, इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं कि हम लोग फोर, इसको मान लेते हैं कि हम लोग फाइव, क्या मान लेते हैं फाइव। अब ध्यान, अब या फिर बोलो, फिर समीकरण सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर प्लस फाइव करने पर, करने कर दें तो क्या हो गया, ए पी प्लस बी पी प्लस क्या है सी आर प्लस डी आर बराबर, और इस पार जोड़ो, ध्यान ऐसे जोड़ दिए भाई, अब आर से जोड़ो, ए एस प्लस, सही है रे, बी क्यू प्लस सी आर, सी क्यू प्लस डी एस, यही ना है। ध्यान, ये अब सुनना गौर से। अब ए पी और बी पी मिला क्या होता है, ए बी होता है,
और सी आर और डी आर मिला क्या होता है, डीसी होता है, प्लस क्या हो गया, डीसी हो गया, बराबर ए एस और बी क्यू, ए एस कहाँ गया, ए एस और नहीं ए एस और क्या, डी एस, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस मिला क्या बनता है, ए डी बनता है, प्लस बी क्यू और सी क्यू मिला क्या बनता है, बी क्यू और सी मिला क्या बनता है, बी सी बनता है। यही ना, हमको करना क्या है सर, हमको कुछ नहीं करना है, एक चीज दिखाना है खाली, क्या हमको ए बी बराबर क्या देना है, बी सी दिखाना है, क्या देना है, ए बी बराबर क्या देना हमको, बी सी दिखाना है, ताकि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर दिखा देंगे ना तो सब हो जाएगा यहाँ पे। तो अब बात रहा क्या सर, ए रखिए और बी सी रखिए, ए रखिए और बी सी रखिए, तो ए रखेंगे और बी सी रखेंगे, ए रखेंगे बी सी रखेंगे, तो ये दोनों भाना होगा ना बाबू, क्या करना होगा, भगाना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सर डीसी को ना, यहाँ देखिए ना फर्स्ट में डीसी को ए भी लिख सकते हैं आराम से, तो ए बी अब प्लस क्या है, इसको हम ए भी लिख सकते हैं, बराबर एडी को ना, एडी को जो हम बीसी लिख सकते हैं आराम से, तो प्लस बीसी, कहाँ से रहे समीकरण, फर्स्ट से, ओके। तो एक ए बी, एक ए बी कितना है भी, दो ए बी हो गया, बराबर एक बीसी, दो एक बीसी कितना, दो बीसी हो जाएगा, होगा ना, तो शुरू खत्म हो गया यहाँ पे, तो ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी। यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे क्या हम लोग, इसी प्रकार क्या कर देंगे यहाँ पे, इसी प्रकार, इसी प्रकार, हाँ, या ऐसे कर दो, इसको मान लो क्या, इसको क्या मान लो, ले समीकरण 6 मानेगा, 6 मान लो, और इसमें डायरेक्ट क्या यहाँ पे, या अब करो यहाँ पे, अब समीकरण कितना ले, समीकरण फर्स्ट एंड 6 से, फर्स्ट एंड 6 से होगा ना, फर्स्ट एंड 6 से जो है क्या क्या पड़ रहा है, 4 बराबर है। अब जब ए बराबर क्या है, ए बराबर डीसी है और ए बराबर क्या है, बीसी है, ये दोनों बराबर, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इसमें तो ए बी क्या हो गया, इसका बराबर ना, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हो जाएगा इस तरह से। अतः चतुर्भुज ए बी सी, चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्या है, सम चतुर्भुज, क्या है, सम चतुर्भुज हो गया प्रूफ। लो कहाँ से कहाँ घुस गए, जाएंगे आपको बस समझ में आ रहा है। तो मास्टर साहब बच्चे देता है ना, मास्टर साहब बच्चे देता है ना, बनता है क्वेश्चन से, मास्टर पूरा हताश हो जाएगा। ये तो internal. हो गया, Yeah. एक भैया नोट के बीच वाला है, एक ऊपर में जाके बड़ा, ये दो चीज का अलग है। ऊपर बड़ा एगो खाना दो इधर नीचे उतार लिया था।
नहीं, अब दूसरा डालिएगा स्थायी उत्तर। दूसरा डालते हैं स्थायी उत्तर। ये भी हो गया। दूसरा डालिएगा। ओके रे, मिटा दे। आकृति से चेंज कर देना। अरे ध्यान सुनो, 12 नंबर सुनो क्या कर रहा है। करा क्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है। बीडी और डीसी का लंबाई दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन दिया तो क्या यहाँ पे कि जिनमें जो है आसपास बिंदु डी है ना, डी द्वारा जो बीसी का विभाजित करता है। डी द्वारा जो बिंदु डी जो है बीसी को क्या करता है, विभाजित करता है। समझी नहीं, विभाजित करता है, बांटता है। इन्हें बोला किस बराबर, इन्हें कहा है। इसका लंबाई क्रमशः दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो भुजाएं ए बी और एसी ज्ञात कीजिए। भुजाएं ए बी और एसी ज्ञात कीजिए। मिटा इसको, मिटा दें। चलो टाइम बताओ, टाइम 7:17। चलो सुनो गौर से, 12 में जो दिया हुआ है सुनना गौर से। 13 आसान है, 13 आसान, 12 देख लो तो। अभी हम लोग अभी किया था ना यहाँ पे, इस तरह से ऐसे लिए जैसे ना, वही चीज यहाँ पे है। जिस तरह माना था हम लोग यहाँ पे, वही मानना है, 1 2 3 मानना है और वही संपूर्ण दिखाना है यहाँ पे। अरे है ही कौन, ये केंद्र यहाँ पे ना है, तो है तो इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ये कौन आता है, संपूरक, ये दिखाना है। तो यहाँ इस तरह दिया हुआ, आकृति दिया हुआ है इस तरह से। और क्या बोला है, ध्यान सुनना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, एक वृत्त का ना एक परिगत है, कौन, त्रिभुज। ये लेते हैं इस तरह से, और ये लेते हैं इस तरह से, और ये लेते हैं इस तरह से। इसका नाम क्या है, ए, इसका नाम क्या है, बी, इसका नाम क्या है, सी। यहाँ पे लिया है डी बिंदु, यहाँ पे केंद्र, यहाँ मिला दिया है इसको ओ से, और इसका माप दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और इसका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है, 4 है ना, है 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, अब ये दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ क्या हम लोग को है, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, ओ केंद्र वाले, हाँ, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें, जिसके भुजा बीडी, क्या है ये, बीसी को बिंदु या स्पर्श बिंदु करो इसको, स्पर्श बिंदु कौन है, डी, क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए हाँ, यह विभाजित करता है जिसका लंबाई कर दो, लंबाई क्रमशः दिया है, क्रमशः निम्न प्रकार से है। इसलिए निम्न प्रकार से
निम्न प्रकार से है। क्या वैल्यू बी डी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर एंड और क्या है डी सी बराबर क्या है हाँ 8 सेंटीमीटर है ना। तो मान लो फर्स्ट और इस वृत्त की त्रिज्या कितना है दिया हुआ क्या कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अच्छा जब ये त्रिज्या यहाँ से 4 4 हो जाएगा ये भी 4 हो जाएगा। ये रचना करेंगे हम लोग भी इसको मान लेते हैं डी माना है ना इसको मान लेते हैं पी इसको मान लेते हैं क्यू पी और क्यू मान लेते हैं। तब हमें हमें क्या करना है ज्ञात करना है क्या करना है ज्ञात करना है कि क्या याद करना है ए सी बराबर वाट एंड एस ए सी बराबर वाट एंड ए बी बराबर इनका कितना ज्ञात करना है ए सी और ए बी ए सी और ए बी ये बताएं हमको इतना दिया हुआ है बी क्यू दिया हुआ है नहीं दिया बी क्यू जब ये बी डी बराबर 6 है तो ये तो 6 होगा जब जब ये 8 है तो ये 8 होगा ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6 होगा ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 होगा। तो कहने मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सर खाली इतना दूरी ज्ञात कर लेंगे ना सर तो हो जाएगा। इतना दूरी याद करने के लिए हमको जो है कुछ काम करना पड़ेगा तो उतारो इसको और ये हो जानते हैं हम लोग ये और ये क्या होगा आपस में बराबर होगा तो ए को निकालने तो वो निकल जाएगी वही ए को कैसे निकाले चलो इसको यहाँ पे ना हम कर देते रचना कर देते हैं रचना कर देते हैं थोड़ा काम बचेगा काम कर लेंगे हम लोग। केंद्र ओ को किसे रे स्पर्श अन्य स्पर्श बिंदु P Q तथा बिंदु A B ए बी एवं C को मिलाया सबको मिला देते हैं हम सबको मिला देते हैं चूंकि वृत्त का ए बी तथा सी क्या है रे बाबू बाह्य बिंदु है और इससे हाँ वृत्त पर किस पर है वृत्त पर हाँ खींचा गया वृत्त पर कहाँ लिखे हैं वृत्त पर खींचा या खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है रे बराबर होती क्या होती है बराबर होती है यहाँ पे इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे ए क्यू बराबर क्या रे ए पी बिंदु किसी लिए रे बिंदु अरे बाह्य बिंदु किसके लिए जल्दी बोलो बराबर बाह्य बिंदु
ए के लिए है कि नहीं है? सेम प्रोसेस लिखना है यहाँ पे। अच्छा अब बी से पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? बी बी डी ऐसे बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? बी डी बराबर कही था 6 सेंटीमीटर कर दें। अच्छा बाह्य बिंदु किसके लिए? बाह्य बिंदु किसके लिए? बी के लिए। एंड अब यहाँ पे आ जाओ, सी पी बराबर क्या रे? सी डी कितना? 8 सेंटीमीटर है। हाँ बाह्य बिंदु किसके लिए रे? सी के लिए। किसके लिए? सी के लिए। हम ये सबको मान लेते हैं कितना रे? सबको मान लेते हैं सेकेंड। क्या मान लेते हैं? सेकेंड। फर्स्ट मान चुके हैं, सब क्या मान लोग? सेकेंड मान लिया। इसे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब तुम लोग का ये होमवर्क है तेरे लिए, टाइम के आधार पे तुम लोग ये क्या है, इतना हम काम कर दिए। घर पे ना थोड़ा दिमाग में जोर देके आना, जोर देके आएगा। तुम कुछ भटक रहा होगा, हम यहाँ बताएंगे तो वो हम तुरंत समझ आएगा। तुम समझा? हल्का जोर देंगे ऐसा कि इस दिखा दिए सर, अब हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे, समझा? क्या करना चाहिए तो देख करना घर से। एपी कैसे याद कर रहा होगा, या एक दोनों में किसी एक को निकाल लेंगे ना, हो जाएगा आराम से। और एक का निकाल गया तो दोनों आराम से निकल जाएगा। हमको निकालना है, ए भी निकालना है, इसे निकालना है। करके आराम से आओ घर से। क्या बता देखोगे? क्या बजे हो गया बच्चों क्लास? लिख लिया? तो यहाँ पे एक काम करना, तो लोग घर बना ऐसा काम करना, सिंगल चतुर्भुज लेना। सिंगल चतुर्भुज क्या है? ए ओ बी लेना। तो क्या त्रिभुज के हमको त्रिभुज ज्ञात करना ना, त्रिभुज का त्रिभुज ज्ञात करने के लिए हमको कम से कम क्या चाहिए? हमको लंब चाहिए, आधार चाहिए। लंब और हाँ, तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं ना है, तो सिंगल से दिखाई पड़ रहा है कि ए ओ बी लेंगे ना, यहाँ पे ये क्या है? लंबवत है। क्या है ये? लंबवत है कि नहीं? लंबवत। जब शीर्ष से लंबवत है, ये तो क्या लंब, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा। क्या नहीं, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा थोड़ा ये, हम कल ही बोलेंगे क्वेश्चन तो बड़ा है, इसका टाइम लगेगा 2 दिन। तो ये और ये जो है हम लोग सिंगल से निकाल लेंगे यहाँ पे, और तीनों को जोड़ देना है, तीनों को जोड़ देना। अब फिर यहाँ पे अप्लाई करना होगा। क्या दूं यहाँ पे तुमको? उसको क्या बोलते हो रे? नॉम जो पढ़े थे हीरोन का सूत्र, हाँ वो अप्लाई करना होगा, तब निकलेगा, इसे नहीं निकलने वाला है। हो गया? सामने आएगा। हाँ हाँ आना ही पड़ेगा। छुट्टी कर 10 मिनट बंद हो गई।